नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। पन्ना जिले में वैश्विक महामारी कोरोना की रोकथाम के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश में लॉकडाउन लगा दिया था, जिसमें महानगरों में फंसे हुए मजदूर अपने अपने गृह ग्राम की ओर वापसी हुई थी। जिसमें लॉकडाउन में बाहर से आए प्रवासी मजदूरों के पास रोजी रोटी का विकल्प था, जिसमें अपनी अपनी ग्राम पंचायत के द्वारा इन प्रवासी मजदूरों किसी प्रकार का रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसमें यह मजदूर रोजी रोटी के लिए महानगरों के पलायन करने के लिए मजबूर हो गया है। शासन की नीतियां मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार दिलाने का सिर्फ कागज तक सीमित रह गया। पलायन करता मजदूरों से बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि हम लोग करीब 6 माह से अपने अपने ग्राम पंचायत में आए हुए हैं, जिसमें ग्राम पंचायत के द्वारा किसी प्रकार का ना ही रोजगार दिलाया गया और न ही किसी प्रकार की सहायता प्रदान की गई है। जो कुछ घर में पैसा था उसी में घर खर्च चला रहे थे। पैसा खत्म होने के बाद हम लोग फिर से पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष रविराज यादव से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। इस बात की जानकारी माननीय मुख्यमंत्री माननीय सांसद जी को अवगत कराई जाएगी, जिसमें मजदूरों को बड़े बड़े महानगरों रोजगार के लिए पलायन न करना पड़े और अपने अपने ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत रोजगार दिलाया जा सके। संवाददाता संदीप शुक्ला। मतलब मजदूरी हमें मिल नहीं रही। अच्छा। यहाँ पे करीब गरीब आदमी है, क्या खाएं, बाहर तो जाना ही पड़ेगा हमें। बोलो, या तो हमें शासन कोई मदद करे, या तो हमारे पास जगह ज़मीन होती तो ना जाते। अब बिल्कुल गरीब हैं, कर कुछ कर नहीं सकते। कर्जा उठा कर कोई अपना पेट पालेगी तो कर्जा भी कहाँ से चुका पाए। कहाँ पे जा रहे हैं मजदूरी करने? जा रहे हैं यहाँ पे गाजियाबाद, दिल्ली। तो यहाँ पे कोई मजदूरी की कोई व्यवस्था नहीं हो रही थी? नहीं हो पा रही। अच्छा, देखा जा रहा है शासन की कई योजनाएं चल रही हैं, लेकिन उन योजनाओं का लाभ आप तक नहीं पहुँच पा रहा। जब यहाँ पे कोई काम सरकार दे देगी तो यहीं रुकेंगे, नहीं जाएंगे बाहर। और अभी क्यों जा रहे हैं क्या? अभी जब है ही नहीं है कोई हमारे मतलब काम धंधा यहाँ पे। क्या नाम है? काम राशन कार्ड में गल्ला नहीं मिला था। गल्ला तक नहीं मिल रहा है यहाँ पे। क्या नाम है? हाँ जी, क्या नाम आपका? अब हमारा राजेश नाम है। कहाँ जा रहे हैं? गाँव का नाम बोलना पड़ेगा। मैं यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं, अच्छा, किस लिए जा रहे हैं? मजदूरी करने जा रहे हैं। तो शासन की कई योजनाएं चल रही हैं यहाँ मजदूरी के लिए, तो क्या है कैसे? हमारे उधर तो कुछ योजना नहीं है गाँव में। अच्छा, शासन ने लॉकडाउन में राशन की व्यवस्था करवाई थी। हाँ तो राशन तो लगा। तो क्या यदि यहाँ पे शासन व्यवस्था करवा दे मजदूरी की, तो क्यों जाएंगे आप क्या बाहर? नहीं जाएंगे तो और कब व्यवस्था करवाएंगे। क्या नाम? क्या नाम आपका? राम राम। ये मेरे पास भी सूचना है। मैं चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण करता रहता हूँ, लोग वाग पलायन कर रहे हैं। हम सरकार के माध्यम से इतना काम दे रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चाहे माननीय सांसद जी हों या लोकल मिनिस्टर अपने माननीय ब्रजेंद्र जी, ये लगातार विकास की योजनाओं की हम लोग बात कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। पैसा भी प्रदेश से आ रहा है, लेकिन अधिकारियों के तौर पर और ख़ास तौर पर जिला पंचायत के अध्यक्ष होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि जिला पंचायत सीओ के तौर पर, जिला पंचायत सीओ या अन्य अधिकारी जो मनरेगा के हैं, उनका रवैया उदासीन है और वो मुझे नहीं लगता किसी भी योजनाओं का को गंभीरता से ले रहे हैं। नहीं तो अगर आज पलायन हो रहा है तो ये सरकार की जवाबदारी, प्रशासन की जवाबदारी, लोकल प्रशासन की, कि पलायन ना हो पाए। मैं इस मामले में माननीय सांसद जी, माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा करूंगा कि पन्ना को रिव्यू करने की ज़रूरत है। खासतौर से जिला पंचायत की बात करूंगा। कलेक्टर महोदय तो निश्चित तौर पर अच्छा काम कर रहे हैं, लगातार बैठ के कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये मनरेगा का एंड जिला पंचायत का एंड है और जिस पे तो मैं टोटल जिला पंचायत सीओ, मनरेगा के अधिकारी कर्मचारियों को ही दोषी मानता हूँ। अगर मनरेगा में मजदूरी नहीं मिल रही है और पलायन हो रहा है तो निश्चित तौर पर दोषी जिला पंचायत सीओ, मनरेगा के अधिकारी कर्मचारी हैं। क्या मानते हैं मनरेगा में कागजी घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं? अगर पलायन हो रहा है और आप रोजगार बता रहे हो, हमने इतनों को रोजगार दिया है, तो निश्चित तौर पर कागजी हो रही हो, कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कई बार लिख चुका हूँ कि मशीनों से काम हुआ, कई पंचायतों को बता चुका हूँ मैं, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती है। कारण है और क्या वजह मानते हैं? देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को संविधान ने अधिकार दिया है कि वो अपनी आजीविका सुनिश्चित कर सकता है, किसी भी शहर में जा सकता है। और सबसे अहम बात यह है कि व्यक्ति शौक से नहीं जा रहा, उसकी मजबूरी है, उसे भोजन की आवश्यकता है। और जब बच्चों की, परिवार की चिंता होती है तो जहाँ उसे रोजगार का अवसर मिलेगा, जहाँ उसे आय सृजित करने के अवसर मिलेंगे, वो वहाँ जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि शायद जिस आशा से मजदूर वापस अपने गांव लौटे थे,
और सरकार ने जो घोषणाएं की थी मनरेगा से या अन्य माध्यमों से उन्हें रोजगार के अवसर देने के, आय सृजित करने के, शायद वो उतने कारगर नहीं हो पाए कि उनकी आय सुनिश्चित कर सके और मजदूर इसी रोजगार के अवसर को ढूंढने फिर महानगरों की ओर जा रहा है। वर्तमान में क्या स्थिति चलेगी? आप तो सर्वे करने का काम कर रहे हैं। देखिए, हम ये मानते हैं कि या हमारे पास जो साक्ष्य उपलब्ध हैं कि बहुत सारे मजदूर जो लौटे, ये केवल मजदूर नहीं है, उनके पास अपने कुछ हुनर हैं। कोई अच्छा कारीगर है, कोई अच्छा बढ़ई है, कोई अच्छा इलेक्ट्रीशियन है, कोई अच्छा प्लम्बर है, और जिस दर पर वो वहाँ काम कर रहे थे, एक तो वो दर यहाँ नहीं मिल पा रही है, वो उनको दैनिक मजदूरी नहीं मिल पा रही, और जितने काम के अवसर उन्हें वहाँ मिलते थे वो शायद यहाँ नहीं मिल पा रहे। इस वजह से मजदूरों को वापस जाना पड़ रहा है। बहुत सी पंचायतें ऐसी हैं जहाँ 10% से अधिक आबादी की वार्षिक आय का मुख्य स्रोत ही मजदूरी है, और ख़ासतौर पर प्रवास के समय जो वो पैसा कमाते हैं वो उनकी मुख्य आय का स्रोत है। तो ऐसे में उनकी मजबूरी है, भूमिहीन परिवार हैं, उन्हें जाके बाहर मजदूरी करनी पड़ रही है। आप भी भ्रमण करते थे, अभी किस प्रकार से पलायन हो रहा है अभी वर्तमान समय? वर्तमान समय को देखें अगर हम, तो पलायन पुराने पैटर्न से थोड़ा सा अलग हुआ है। अब एक साथ ग्रुप में जा रहे हैं। आप भी देख रहे होंगे बहुत सारी बसें आ रही हैं, मजदूरों को लेके जा रही हैं। इनके अपने संपर्क और संबंध बन जाते हैं प्रवास के समय। पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स, फिर उनके पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स, फिर उनके मुंशी, जिनसे मजदूर लगातार फ़ोन पे कनेक्ट रहते हैं, तो इनसे दूरभाष पर संवाद कर रहे हैं, और उसके बाद इन्हें भेजने के लिए भी वाहन व्यवस्था भेजी जा रही है, जो पहले नहीं होता था, लेकिन अब वाहन भेजे जा रहे हैं। लेकिन अभी भी असुविधा यह है कि कोविड को देखते हुए जो सरकार के निर्देश हैं, मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजेशन है, इनका ध्यान नहीं रखा जा रहा। वो इन पर लागू नहीं है। शायद ये कह सकते हैं कि कोरोना का संकट इनके लिए कम माना जा रहा हो या जो भी कारण हो, पर मुझे लगता है कि अगर उनका पालन करते हुए कुछ बेहतर प्लान किए जाएं, पंजीकरण किया जाए, पंचायतों में रजिस्टर बनाए जाएं कि कौन मजदूर अगर जा भी रहे हैं किसी कारण से तो कहाँ जा रहे हैं, किस ठेकेदार के पास जा रहे हैं, ये सारी सुविधाएं अगर सुनिश्चित हों तो मुझे लगता है और बेहतर होगा। क्या नाम है? मैं राहुल, समर्थन से।